आइए आज सेट नंबर 7 जो है 2016 का, इसका अध्ययन करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। ये आपका आया है ए गर्ल विद ए बास्केट से आया है और इसके राइटर हैं WC डगलस यानी विलियम सी डगलस। आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया, डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। ये आपका आया है होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा क्वेश्चन, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। ये आया आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाय AL बासम। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज एनुअल इनकम, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम, मतलब औसत के हिसाब से वार्षिक आमदनी क्या होती है ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक खेतिहर परिवार की या किसान के परिवार की, एज गिवन बाय विलियम सी डगलस, जैसा विलियम सी डगलस के द्वारा बता दिया गया है। What do you get if you have sterling faith and uncompromising purity। तो ये आपका सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए, सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू द हार्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, हार्स वाला पार्ट वही बदल गया है, होम कमिंग आया। क्लियर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द, इसमें कैरेज हो जाएगा, मच दैट वाज यूजलेस हो जाएगा, जान हार्डली एवर होगा लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल होगा, पहला वाला। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। पांचवें क्वेश्चन में व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल गोइंग टू द फेयर, बच्चा मेले जा रहा था उसकी पहली डिमांड क्या थी, ये क्वेश्चन है। तो उसका मतलब खिलौना था। ये सब क्वेश्चन लिखाया गया, वीडियो भी बनी है पूरा सप्लीमेंट्री की, आप शॉर्ट स्टोरी की, आप उसको देख सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही नहीं, ज्ञान बाबू वाला। तीसरा, डिस्क्राइब द बिजनेस प्लेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के बिजनेस का स्थान बताइए, कहाँ वो रहता था। तो टाउन हॉल पार्क में टेमरिंड ट्री के नीचे रहता था। तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर जो लिखा है वो लिखना है। चलिए आगे। हु एनविज नन, आपका ये करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से लिया गया है, इसके राइटर हैं सर हेनरी वाटन। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, सिलेबस में नहीं है, आप इसको काट दीजिए। ठीक है। लेट आइज ग्रो डिम एंड हर्ट ग्रो फेंट, ये आपके द सॉन्ग ऑफ द फ्री से है, जिसके राइटर हैं स्वामी विवेकानंद। किताब पढ़ाते समय आपको एक बात इसमें अभी बताए थे, लेट आइज ग्रो डिम के बाद हर्ट जो इसमें है, देखिए परीक्षा में हर्ट आया है लेकिन राजू प्रकाशन किताब में ईयर दिया है, तो ईयर हम काट के हर्ट बनवाए थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन जो आपका आया है, द पासिंग ऑफ आर्थर से सेंट्रल आइडिया आया है, लावेल डैम सन्समर्सी, सिलेबस में ही नहीं, इसको काट दीजिए। स्टॉपिंग बाय वुड्स भी इस बार सिलेबस में नहीं है, केवल पहला है वही तैयार करिए। 3 आपको अलंकार में से एक आपको करना है, 2 एग्जाम्पल भी इसके लिखने हैं। आपको तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो आप देख लीजिए, सर्च करेंगे तो सबका एग्जाम्पल और उदाहरण भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। देखते हैं आगे। ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, उसने कहा कि भगवान शासन करता है, और रूल्स माने वही शासन करना, शासन, गवर्न्स माने भी शासन करना, ऑल थिंग्स सभी चीज़ों, ईश्वर सभी चीज़ों पर शासन करता है, मेन अर्थ ये है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दैट लगा के जोड़ देना, क्योंकि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईश्वर हर चीज़ पर ईश्वर का शासन है, ईश्वर के बिना कुछ होने वाला नहीं, पत्ता नहीं हिल सकता है, इसलिए आप इसको दैट लगा के जोड़ दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा क्वेश्चन है इनडायरेक्ट का, ही सेड टू मी, तो सेड टू का आप आस्क्ड कर दीजिए। मी के बाद आपको क्या करना है कि वाई का वाई ही रहने दो, क्योंकि ये सेकंड टाइप में कंजक्शन, वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। उसके बाद यू को आप मी के अनुसार करोगे आई, और डिड का आपका हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बदलोगे, आई हैड स्ट्राइक का हाँ स्ट्राइक एन हो जाएगा। क्लियर। STRIKEN, और मी का क्या हो जाएगा हिम। ठीक है। तो स्ट्राइकन की जगह आप स्ट्रक भी लिख सकते हैं, STRUCK दोनों होता है इसका। ठीक ना। अगला आपका देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आया है। ठीक है। दैट एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी ए सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, ये पीछे भी आपको बताया जा चुका है। तो आपको करना क्या है, दैट एनिमल पहले कर दो मे बी के बाद आपको आइदर आर से बना देना, कंपाउंड सेंटेंस है ना। मे बी के बाद आप कर दो यहाँ ए फिश, पहले आइदर EITHER, आइदर ए फिश। ठीक है ना। उसके बाद मे बी फिर हटा के आर कर दो, RA सरपेंट। अगला वाक्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह उनमें से एक हो सकता है, इसका मतलब विकल्प बताना के हिसाब से बताना है।
दैट एनिमल में भी आइदर ए फिश आर ए सर्पेंट, वह जानवर या तो फिश हो सकता है या तो सांप हो सकता है। क्लियर। अगला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए, आई ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज इट, वह किसी स्थान पे जा रहा है, कोई इसे जानता नहीं है। क्लियर। तो आपको करना क्या है, आप इसको ऐसे कह दो, नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग, ऐसे कह दो। क्लियर। कोई नहीं जानता है कि वह कहाँ जा रहा है, बात खत्म। तो पहले आप नो वन नोज कर दो, इट हटा के वेयर से जोड़ दो। इसे नहीं जानता मतलब वो किस स्थान पे जा रहा है नहीं जानता। नो वन नोज, इट हटा के यहाँ कर दो वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद ही इज गोइंग कर दो, बस टू सम प्लेस हटा दो एकदम। नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग, कोई नहीं जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज टू वीक, TOO हटा के यहाँ रिमूव टू, देखिए रिप्लेस माने करना है, मतलब फिर से स्थान देके लिखना है, रिमूव टू या रिप्लेस टू। तो TOO हटा के शो करो, फिर अगला टू हटा के आपको करना है दैट पहले लिखना है। उसके बाद वाक्य के शुरुआत से सब्जेक्ट लिखना है ही। उसके बाद वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट लिखो, दैट ही कैन नॉट। उसके बाद लिफ्ट दिस वेट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, वह इतना कमज़ोर है कि वह इस भार को उठा नहीं सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वी नो आवर टीचर्स। क्लियर। तो आवर टीचर्स आर नोन टू अस, वेरी गुड। आवर टीचर्स पहले हो जाएगा, उसके बाद आर, नो का थर्ड फॉर्म नोन, नो के साथ और ओब्लाइज के साथ हमेशा टू लगता है, आपको फिक्स प्रीपोजिशन में बताया गया है एक्सीलेंट में। क्लियर। तो इसलिए आप बाय नहीं लगाओगे टू। आवर टीचर आर नोन टू, वी का अस हो जाएगा, हमारे टीचर हमसे परिचित हैं, इसका अर्थ ये होगा। क्लियर। हमसे परिचित हैं या हमारे द्वारा जाने जाते हैं, बात एक ही हुआ, ठीक ना। नोन टू अस, वी का अस हो जाएगा टी टू का। अगला, मदर फॉरवर्ड द सन नॉट टू टेल लाइज, सीधी बात है, फॉरवर्ड साथ कभी नॉट नहीं लगता, इनडायरेक्ट का रूल आपको बताया गया है। क्लियर। क्योंकि वो निगेटिव वर्ड है इसलिए। अब द मदर फॉरवर्ड द सन टू टेल लाइज। अगला होगा द सीनरीज, तो सीनरी का बहुवचन सीनरीज नहीं होता, एक वचन में ही ये लिखा जाता है, इसलिए IES हटा के वाई आप कर दीजिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है। और एक बात यह भी जान लो, जब सीनरीज नहीं होगा तो आर का इज हो जाएगा, आर का इज हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, ही रैन ए 100 माइल्स रेस, तो माइल्स नहीं रहेगा इसमें, माइल हो जाएगा, यस नहीं जुड़ेगा। कारण भी सुन लिया करो, क्योंकि ताकि नहीं तो आप गलत कर दोगे। रेस क्या है, आपका नाउन है, 100 माइल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कभी भी एडजेक्टिव में यस लगता नहीं है। क्लियर। चलिए आगे, क्योंकि 100 माइल की जगह 5 माइल्स भी दे सकता है, तो इसलिए आप उसको कॉन्सेप्ट जानो कि ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। डजन्स भी रहेगा, डजन्स में से भी यस हटा जाएगा। क्लियर। क्योंकि बाद में जो नाउन है उसके पहले ये सब कंपाउंड नाउन है भले, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, हाइफन से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनमें यस नहीं लगता। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो सीधी सी बात है, अनलेस के साथ कभी भी डू नॉट या डज नॉट लगता नहीं है, क्योंकि अनलेस मीन्स इफ नॉट, उस नहीं निगेटिव वर्ड खुदे है, तो अलग से नहीं का अंग्रेजी डू नॉट नहीं लिखा जाएगा। क्लियर। तो डू नॉट हटाओ, वाक्य करेक्ट एकदम, सब कुछ सही आ गया। सिटिंग अपॉन ए गेट, ए स्कॉर्पियन स्टंग हिट, ठीक है ना। तो अब इसको गलती ये है, मतलब गेट पर, पहली बात तो सिटिंग अपॉन ए गेट, ठीक है ना, अपॉन नहीं रहेगा, यहाँ एट रहेगा, ये पॉइंट ऑफ प्लेस बताया जा रहा है एट, और यहाँ वाइल लगा दो सिटिंग के पहले, क्योंकि स्थान की बात की है के समय, वाइल सिटिंग एट ए गेट, मतलब गेट पर बैठते समय, ऐसे होगा ये। उसके बाद जो है ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम आपका हट जाएगा, इसके जगह आपको लिखना पड़ेगा, इसका पैसिव वॉइस लिखना पड़ेगा, ही वाज स्टंग, STUNG, उसे काट लिया गया, डंक मार दिया गया, बाई ए स्कॉर्पियन, ठीक है ना, SCORPION, वाइल सिटिंग एट द गेट। क्लियर। गेट पर बैठते समय
ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, उसे इस बिच्छू द्वारा काट लिया गया। इसका करेक्ट वाक्य कैसे होगा? क्लियर? हाँ, एक बात आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ जो हम बताए व्हाइल सिटिंग एट द गेट, एट ए गेट, गेट पर बैठते समय, ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, ठीक है, ये क्यों कर दिया गया उसका भी कारण जान लो। क्योंकि देखिए आपके एक्सीलेंट में पार्टिसिपल का चैप्टर में जाओगे सिंटैक्स में, तो उसमें एक रूल दिया गया है लास्ट में कि पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से अवश्य होना चाहिए। अब देखिए गेट पर बैठते समय ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बिच्छू ने उसे काट लिया। क्लियर? तो अब यहाँ क्या है, स्टंग माने काट लिया, किसे काट लिया? उसे बैठते समय, तो मतलब कौन बैठ रहा है? आदमी बैठ रहा है ना, तो आदमी बैठ रहा तो आदमी का सब्जेक्ट भी देना चाहिए ना, तो बिना ही के वाक्य गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको देखिए व्हाइल सिटिंग एट, देखिए एक तरीके से और इसको बना सकते हैं, व्हाइल सिटिंग अपॉन एट ए गेट, मतलब गेट पर बैठते समय। इसका दो तरीका है कि हिम का आप पैसिव वॉइस बना दोगे तो ही अपने आप आ जाएगा, ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, उसे एक स्कॉर्पियन द्वारा काट दिया गया। एक ये तरीका बताया, एक तरीका आप इसको आज से भी कर सकते हो, व्हाइल, या तो पहले में ही दे दो, व्हाइल ही वाज सिटिंग, ऐसे भी कर सकते हो, व्हाइल ही वाज सिटिंग एट ए गेट, जब वह गेट पर बैठ रहा था, तब कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम कर दो, तब भी सही है। जब वह गेट पर बैठ रहा था तब उसे स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने डंक मार दिया, तब भी सही है। या तो एक्टिव वॉइस में करो, व्हाइल ही वाज सिटिंग करो, अपान का भी गलती सुधार दो, ऐड कर दो। क्लियर? या तो ठीक है इसमें सब्जेक्ट ना दो तो उसका पैसिव वॉइस बना दो, सब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। आप समझ गए बात ना? ये पॉइंट आपका था, इंपॉर्टेंट है ये, एक बार और भी आ गया, अभी 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल, सैनिक जो है टनल से होकर गुजर रहे थे। टनल माने होता है सुराग, होता है सुरंग, होता है सुरंग, जैसे जेल में सुरंग होता है, तो मतलब बहुत जगह सुरंग होती है। क्लियर? और रेल को जाने के लिए वैसे भी सैनिक लोग भी जाते हैं। क्लियर? एक पिक्चर में डायलॉग सुना है, जेल में सुरंग। क्लियर? तो सुरंग हो गया था, तो एक फिल्म देख रहे थे तो उसमें डायलॉग था, हमारी जेल में सुरंग, तो एक सैनिक था कह रहा था। ठीक है, अब देखिए सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल, तो पिक्चर का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देखा था, आप लोग सर्च करोगे देखे होगे तो पता होगा, तो कमेंट करके जरूर बता देना पिक्चर का नाम। चलिए देखिए, अगर जिसको पता होगा, नहीं तो मैं भी मौके पे याद नहीं है। द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल, सैनिक लोग सुरंग से गुजर रहे थे। तो इसमें करना क्या है, कभी भी पास के साथ अंडर नहीं लगता, थ्रू लगता है, क्योंकि थ्रू माने होता है से होकर, सुरंग से होकर गुजर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ से होकर गुजर रहे हैं ना, सुरंग है उसके अंदर से होकर गुजर रहे हैं, तो थ्रू लगता है। अब जैसे जंगल, अगर जंगल से जाओगे ना तो जंगल से होकर गुजरोगे, वहाँ भी थ्रू लगता है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। क्लियर? किसी चीज़ से होकर जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आप मुहावरे देख लीजिए। क्या देख लीजिए? मुहावरे। क्या? थ्रू के साथ टू नहीं लगेगा, थ्रू लग गया तो से होकर हो गया। गति बताने के लिए डबल प्रीपोजिशन थोड़ी ना लगाओगे, एक ही प्रीपोजिशन लगेगा। क्लियर? थ्रू भी प्रीपोजिशन ही है, टू नहीं लगेगा। चलिए देखिए, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ माने होता है के कगार पर, याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, मुहावरा के कगार पर। ब्रिंक माने कगार, कगार जैसे कहते हैं आप गरीबी के कगार पर है, मर जाने के कगार पर है, तो के कगार पर, हाँ उपलब्धि के कगार पर। तो यहाँ ऑफ माने के, ब्रिंक माने कगार, ऑन माने पर, तो बहुत शाब्दिक ही है, इसमें कोई अलग से नहीं है, फ्रेज है। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है के कगार पर। क्लियर? बाय डिंट ऑफ माने होता है के कारण, ठीक है, ड्यू टू। बाय द डिंट ऑफ, डिंट माने भी होता है के सहारे, के बल से, के कारण, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है। इन ल्यू ऑफ माने क्या होता है? के स्थान पर। इन ल्यू ऑफ माने होता है इन प्लेस ऑफ। क्लियर? ल्यू माने होता है स्थान बदले में या के स्थान पर। अगला देखते हैं, गेट रीड ऑफ माने से छुटकारा पाना। ऑफ माने से भी होता है, रीड माने छुटकारा, गेट माने पाना, तो सब एकदम शाब्दिक ही है, इसमें कुछ अलग से ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। रीड माने छुटकारा होता है, गेट माने पाना, तो किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ए रेड लेटर डे माने होता है स्वर्णिम दिन या महत्वपूर्ण दिन। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हम पीछे बता चुके हैं। रेड लेटर डे मतलब कोई इतना अच्छा दिन है कि उसको लाल अक्षरों में लिखा जाए। अक्सर कोई फंक्शन वगैरह होता है, शादी विवाह, तो देखते हो डेकोरेशन होता है, लाइट आती है, तो लाल अक्षर में आते जाते रहते हैं,
तो हाँ, निमंत्रण में भी लाल अक्षरों से लिखा रहता है, तो वो क्या है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन शादी होनी है। चलिए आगे देखिए, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का एंटोनिम्स बताइए। तो देखिए, ट्रायम्फ माने क्या होता है, विजय होता है, तो पराजय कर दो डिफीट, DEFEAT। यूसर्प माने क्या होता है, हड़प लेना, जैसे किसी का सिंहासन हड़प लिया, ठीक है ना, तो यूसर्प कर लेते हैं, तो इसको रिलीज कर दीजिए, RELEAS, रिलीज माने छोड़ देना, एकदम रिलीज कर देना कि जल्दी जाओ अपना, क्लियर, मैं नहीं लूँगा। रिलीज RELEAS। एबिलिटी का इन लगा दो, इनएबिलिटी हो जाएगा, क्लियर, अयोग्यता। अब देखते हैं सिनोनिम्स। टेम्पोरल, टेम्पोरल माने होता है सांसारिक, तो इसको कर दो वर्ल्डली, क्या कर दोगे, WORLD, वर्ल्डली के LY जोड़ दो, वर्ल्डली माने सांसारिक। अगला शब्द है स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब क्या होता है, स्कर्मिश माने होता है युद्ध, तो टेम्पोरल का वर्ल्डली कर दो, वर्ल्डली, वर्ल्ड लिख के संसार लिख के LY जोड़ दो, वर्ल्डली, टेम्पोरल का वर्ल्डली हो जाएगा। फिर सुन लो, नहीं लिख पाए तो स्कर्मिश का वार कर दो, युद्ध होता है, और पिक्यूलियर माने विशेष, तो स्पेशल कर दो, स्पेशल माने विशेष, SPECIAL। चलिए देखते हैं आगे। अरे यार फिर से बता दें आपको, टेम्पोरल का वर्ल्डली कर दो सांसारिक, टेम्पोरल पावर नहीं सुने थे मर्सी में, सांसारिक शक्ति, और स्कर्मिश का वार कर दो युद्ध, पिक्यूलियर का आप स्पेशल कर दो विशेष। अगला, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट माने घटना, किसी घटना का वर्ष भर में रिटर्न आने वाला डेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिवर्सरी, ANIVERSARY। अगला देखते हैं, दूसरा है, पहला एनिवर्सरी हो गया, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित होने की दशा, उसको हम क्या कहते हैं, बैचलर, BACHELOR। अब एक बात, बैचलर माने होता है कुंवारा या अविवाहित। अब देखिए इसमें ऐसे भी आता है कभी कभी, फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की पहली डिग्री क्या होती है, उसको भी बैचलर कहते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु डज नॉट ईट, सेलिबेसी, सेलिबेसी माना होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में रहना, चलो वो भी कर सकते हो, CELIBACY। सेलिबेसी माना होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में रहना या कुंवारा रहना, चल जाएगा दोनों, क्लियर। बैचलर भी सही है, वो भी चलिए। वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस नहीं खाता उसको हम क्या कहते हैं, VEGETARIAN रहता है। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन माने होता है हाँ शाकाहारी। अब देखिए आगे, आप जाओगे शाकाहारी भोजन कहोगे, होटल पे लेने के लिए कहोगे आई वांट्स वेजिटेरियन फूड। एमिनेंट, एमिनेंट माने प्रतिष्ठित होता है, प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित एक ही है, कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है, फेमस रहेगा, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा हो समाज में, ठीक है। आगे एमिनेंट माने होता है शीघ्र होने वाला, दूसरा एमिनेंट है उसका अर्थ होता है शीघ्र होने वाला। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अंसाल आपका जो है ट्रांसलेशन देख लेते हैं। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, तो इंडिया इज ए ग्लोरियस, ग्लोरियस माने गौरवशाली, एंशिएंट नेशन, इंडिया इज ए ग्लोरियस एंशिएंट नेशन। ग्लोरियस GLORIOUS, एंशिएंट ANCIENT नेशन। प्राचीन काल में हम संपन्न थे, लिखो इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम कामा वी वेयर प्रॉस्परस, वी वेयर या वी वर प्रॉस्परस, PROS PEROUS, PROS देश में धन धान्य की प्रचुरता थी, इसके लिखो देयर वाज एबंडेंस, एबंडेंस माने प्रचुरता, ABUNDANCE, देयर वाज एबंडेंस, ABUNDANCE ऑफ फूड एंड वेल्थ, धन धान्य के अंग्रेजी लिख लो फूड एंड वेल्थ,
भोजन भी हो, संपत्ति हो, तो जानिए धन धान्य है आपके पास। ऑफ फूड एंड वेल्थ इन द कंट्री, वृक्षों में फूल फल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। लिखा देयर यूज्ड टू बी, हुआ करता था या रहता था, देयर यूज्ड टू बी। हाँ पहले लिखो फ्लावर्स, फूल के अंग्रेजी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन ट्रीज, पेड़ों में, इन ट्रीज एंड क्लीन वाटर इन द रिवर्स, एंड क्लीन वाटर इन द रिवर्स, और नदियों में स्वच्छ जल, एंड क्लीन वाटर इन द रिवर्स। हो गया। लोगों में प्रेम व सौहार्द था। लिखो पीपुल हैड लव एंड कंपैशन, पीपुल हैड लव एंड कंपैशन, ठीक ना। कंपैशन माने सौहार्द या सहानुभूति की भावना। फुल स्टॉप। कंपैशन, अरे पढ़े नहीं थे वुमेन्स एजुकेशन में कंपैशन। सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। तो आल शेयर्ड, सभी शेयर्ड थे, भागीदार थे, हिस्सा लेते थे। आल शेयर्ड इन जॉयज एंड सारोज, इन जॉयज एंड सारोज में दुख सुख दुख में। फुल स्टॉप। स्वतंत्रता के 68 साल बाद भी, इसको लिखो आफ्टर, नहीं इवेन में लगा दो, पहले इवेन आफ्टर, बात पर जो दिया भी की अंग्रेजी। इवेन आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ फ्रीडम, इवेन आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के, इवेन आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ फ्रीडम कामा, हाँ आज हम पूर्णतः सुखी नहीं है। वी आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी टुडे, वी आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी टुडे, आज हम पूर्णतः सुखी नहीं हैं। वी आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी टुडे। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आवर इंक्रीजिंग INCREASING, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल, सांप्रदायिक COMMUNAL, कम्युनल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल COMMUNAL राइट्स, RIOTS, राइट्स माने दंगे, RIOTS, राइट्स आर मेन प्रॉब्लम्स, प्रमुख समस्याएं हैं, आर मेन प्रॉब्लम्स, हमें ही उन्हें सुलझाना है। वी आर टू सॉल्व देम, वी आर टू सॉल्व देम, ठीक ना। हमें उन्हें सुलझाना है, मतलब वैसा हल करना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा, वी हैव टू सॉल्व देम, सॉल्व मतलब सुलझाना, हल करना, नहीं आर कर दो, आर भी सही है। वी आर टू सॉल्व देम, यही सही है। वी आर ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वी आर टू सॉल्व देम, आर ही सही है। वी आर हमें है क्या है, टू सॉल्व देम, उन्हें हल करना। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा, लिखो अनलेस एवरी सिटीजन, या कंट्रीमैन कह दो, सिटीजन भी कह सकते हो कंट्री, अनलेस एवरी कंट्रीमैन कह दो, कंट्रीमैन कह दो, हाँ कंट्रीमैन या सिटीजन दोनों चलेगा। देशवासी मतलब प्रत्येक नागरिक। अनलेस एवरी सिटीजन या कंट्रीमैन, कंट्रीमैन भी कह सकते हो, दोनों चलेगा। हाँ ट्राइज फॉर इट, इसके लिए प्रयास नहीं करेगा। ट्राइज फॉर इट मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों में ट्राइज फॉर इट कामा, तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती है। द प्रॉब्लम, तब तक लिए कामा लगा दो। द प्रॉब्लम, ठीक है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, समस्या सुलझ नहीं सकती या हल नहीं हो सकती है। कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अच्छा हाँ, आइए हम प्रतिज्ञा करें। लेट अस टेक एन ओथ, टेक एन ओथ, लेट अस टेक एन ओथ। टेक एन ओथ माने प्रतिज्ञा करना, या तो ए वाव भी कर सकते, AVOW दोनों चलेगा। क्लियर। टेक से एन ओथ कहो, टेक एन ओथ कहो, या टेक ए वाव, दोनों एक ही चीज़ है। वाव रहेगा तो आर्टिकल ए लगेगा, नहीं तो टेक एन ओथ दैट वी विल, ठीक है, वी विल ट्राई इन एवरी वे, वी विल ट्राई इन एवरी वे, कि हम देश में शांति हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। वी विल ट्राई इन एवरी वे
टू ब्रिंग, लाना का अंग्रेजी, टू ब्रिंग, हाँ लिखो पीस, कामा प्रॉस्पेरिटी, शांति पहले लिखो, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, PROSPERITY, पीस प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता का मतलब है सुख, मतलब है प्रसन्नता, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कहाँ, इन द कंट्री, देश में, इन द कंट्री, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए आगे है, और भारत को पुनः विश्व गुरु को सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। एंड ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई माने विभूषित करना, एंड ग्लोरीफाई इंडिया, भारत को विभूषित करेंगे, ग्लोरीफाई इंडिया अगेन, दोबारा पुनः, ग्लोरीफाइड इंडिया अगेन विथ द ग्लोरी ऑफ, गौरव से, विथ द ग्लोरी ऑफ द टीचर ऑफ द वर्ल्ड, या तो द वर्ल्ड टीचर भी कर सकते हो, दोनों चलेगा, विथ द ग्लोरी ऑफ द टीचर ऑफ द वर्ल्ड कह दो, या द वर्ल्ड टीचर, दोनों चलेगा, सिंगल काम कर देना, द टीचर ऑफ द वर्ल्ड या द वर्ल्ड टीचर, टीचर माने गुरु, ठीक है, विश्व का गुरु या विश्व गुरु, हाँ। एंड गोल्डन वर्ड, सोने की चिड़िया का अंग्रेजी, एंड गोल्डन वर्ड, ये भी सिंगल पे काम कर देना, और जी बड़ेस कर देना, बी बड़ेस कर देना, ठीक ना। और द, ठीक है, द टीचर ऑफ द वर्ल्ड में भी वही टी बड़ेस कर देना, डब्ल्यू बड़ेस कर देना, और द में टी बड़ेस करना, हाँ। इस तरह से आपका पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और 2017 के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।